सो हे गाइस, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा 7 पीक कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था, जहां हमारा लिहान भी आ चुका है। जहां पर सभी सेक्ट के मास्टर बैठकर इस कंपटीशन को स्टार्ट होने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी एक लेडी मास्टर बोलती है कि मिस लिन, क्या आपने अभी तक पीक ऑफ डिसइल्यूजन के पावर को नहीं सीखा? अगर आपको वह अभी तक नहीं मिला तो भला आप यहाँ पे कंपटीशन लड़ने कैसे आ सकती हो? और ये भी तो बताइए कि आप इस कंपटीशन को कैसे जीतेंगे, वो भी बिना अपने सीक्रेट स्किल को दिखाए हुए? मुझे भी तो बताइए। तो इस बात को सुनने के बाद लिहान उसे बोलने लगता है कि तुम्हें यह सब पूछने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो। यह सब सुनने के बाद वह सेक्ट लीडर बोलने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बीच में बोलने की? लगता है कि तुम वहाँ के यंग मास्टर हो, लेकिन तुम्हें यह तो मालूम है ना कि 7 पीक ऑफ कंपटीशन किस लिए किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है? 7 पीक कंपटीशन इसीलिए होती है क्योंकि यह उन सेक्ट के सीक्रेट ट्रेजर का इस्तेमाल कर इस कंपटीशन में शो करते हैं, और जो जीतते हैं वह इस अलायंस को रूल करते हैं। और इस नियम को हमारे ओल्डर सेक्ट लीडर्स ने बनाया है, और इसका तुम उल्लंघन भी नहीं कर सकते हो। तुम्हें इस बात को ध्यान रखने के बाद अपने शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो लिहान उससे जोर से बोलने लगता है कि तुम्हें किसने बताया कि हमारे सेक्ट के पास पीक ऑफ डिसइल्यूजन नहीं है? अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमारे पास सीक्रेट ट्रेजर भी है। और आप मुझे एक बात बताइए, आपको कैसे पता चला कि हमारे सेक्ट ने अभी तक सीक्रेट ट्रेजर प्राप्त नहीं किया है? क्या आप हमारी जासूसी कर रही है? यह बात सुनने के बाद वह लेडी चुप हो जाती है। इन सब के बाद लिहान फाइनली उस सीक्रेट ट्रेजर को बाहर निकालता है, जो कि एक फूलदान होता है। यह सब देखने के बाद सभी लीडर शॉक होते हैं, क्योंकि लिहान उन सभी को टूटा हुआ फूलदान ही दिखा रहा होता है। पर इन सब के बातों को नजरअंदाज करते हुए लिहान उन सभी को फूलदानी के पावर को शो करने के लिए ग्राउंड में आ चुका था, और वह रेडी होता है और सभी को यह अनाउंस कर देता है कि आज से मैं, हमारे सेक्ट का नाम आज से गोल्डन पीक होगा, और मैं वहाँ का न्यू एल्डर होऊंगा। क्योंकि मास्टर ने मुझे इस पावर का हकदार समझा है, इसीलिए मैं लीडर बनने के लायक हूँ। यह सब बात सुनने के बाद सभी लोगों को लगता है कि यह लड़का मजाक कर रहा है, पर तभी मिस लिन सबको कंफर्म कर देती है कि यही लड़का हमारे सेक्ट का न्यू लीडर है, और हमारा पीक मास्टर भी। इसके बाद 3 डिसाइपल लिहान के ऊपर अटैक करते हैं, पर लिहान अपने पावर का छोटा सा नमूना पेश करते हुए उन तीनों को मौत की नींद सुला देता है। इसके बाद सभी लोग डर जाते हैं इसके खौफनाक नजर को देखकर। इसके बाद लिहान सभी को बोलने लगता है कि किसी में हिम्मत है तो मेरे सामने आकर मेरे सामना करो, पर यहाँ किसी में दम नहीं होता है जो कि इससे फाइट कर सके। यह सब देखने के बाद लिहान कहता है कि तुम सब में इतनी ही पावर थी, इसी के दम पे तुम इतना उछल रहे थे। तभी एक बुढ़ा और एक लेडी ग्राउंड में आती है, जो बोल रहे होते हैं कि हम यहाँ पे 7 पीक कंपटीशन में भाग लेने के लिए आए हैं, इसीलिए हमें यहाँ किसी झगड़े को ना करके बल्कि आराम से कंपटीशन को स्टार्ट करना चाहिए। यह सब बात खत्म होने के बाद फाइट स्टार्ट हो जाती है, और फाइट करने के लिए ग्राउंड में 3 सेक्ट लीडर आते हैं, जो कि अपने सीक्रेट ट्रेजर को बाहर निकाल कर सभी को शो कर रहे होते हैं, और वह कंपटीशन के लिए रेडी होते हैं। तभी एक एल्डर बोलने लगता है कि कंपटीशन के रूल के हिसाब से लिहान को इन तीनों से फाइट करने का मन है तो कर सकता है। पर लिहान उन तीनों से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, जिस पर वो तीनों बोलने लगते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम हम तीनों से जीत जाओगे? ये तुम्हारी भूल है कि तुम हमसे फाइट करने जा रहे हो। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही, मरने के लिए रेडी हो जाओ। और इस कंपटीशन को स्टार्ट कर दिया जाता है, और फिर वह तीनों सेक्ट लीडर लिहान के ऊपर अटैक जैसे ही करने को बढ़ते हैं, पर लिहान के पहुंचने से पहले ही वह तीनों चारों खाने चित हो जाते हैं, और इस प्रकार लिहान ने उन सभी को हरा दिया होता है। यह किसी को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार यह कैसे हो गया। उन सब के पास जाने से पहले ये तीनों हार कैसे गए? यह नजारा देखकर वही चिरकुट बुढ़ा काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है, क्योंकि यह जानता था कि वह तीनों एल्डर क्यों हारे, क्योंकि उन तीनों एल्डर को लगता था कि लिहान काफी ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए वह उसे मार नहीं खाना चाहते थे, और वह पहले ही हार गए। क्योंकि वे तीनों एल्डर उसके सीक्रेट ट्रेजर का पावर जान चुके थे, इसीलिए वह पीछे हट जाते हैं। लिहान काफी खुश होता है और इस ट्रेजर की पावर को देखकर और ज्यादा, और वहां से वह निकलने की कोशिश करने वाला था। तभी उसके ऊपर कोई अपने स्वॉर्ड स्लैश से अटैक कर देता है, जो कि काफी पावरफुल होता है, पर लिहान उसे डॉज कर लेता है, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि उसी चिरकुट लीडर ने किया होता है। और फिर अटैक करने के बाद वह सामने आ जाता है और बोलता है कि अब मैं तुमसे फाइट करूंगा, तुम तैयार रहो। तुम ये मत समझना कि मैं कमजोर हूँ, क्योंकि मेरी स्वॉर्ड काफी ज्यादा खतरनाक है। यह स्नेक अटैक करने में काफी माहिर है। आज तक कोई इंसान नहीं है जो कि मेरे इस अटैक को रोक पाया। लिहान इसकी बड़ी बड़ी बातें सुनकर मन में ही मुस्कुराने लगता है। इसको क्या लगता है कि मैं ये बच्चा हूँ, और यह इतनी आसानी से अपनी जीत की बातें फेंक रहा है, और बोलता है कि अभी बताता हूँ तुम्हें कि मैं क्या कर सकता हूँ, और अपने फूलदानी को रेडी करके उसके ऊपर अटैक करता है। फिर दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। दोनों काफी खतरनाक तरीके से फाइट को
अंजाम दे रहे होते हैं। पर तभी लियान अपने फूलदानी से उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिससे वह एल्डर काफी बुरी तरीके से डर गया होता है। पर लियान रुक जाता है और बोलता है कि क्या हुआ, फट के हाथ में आ गई ना, और फिर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके कारण वह पीछे चला जाता है। फिर इसके बाद दोनों काफी गुस्से में खतरनाक तरीके से फाइट कर रहे होते हैं और एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं, जिसमें लियान अपने फूलदानी का यूज कर रहा होता है शील्ड के रूप में। फिर इसी के साथ इन दोनों का काफी खतरनाक फाइट चल रहा होता है। पर तभी लियान इस फाइट से काफी ज्यादा बोर हो गया था, इसीलिए वह इस फाइट को जल्दी से खत्म करना चाहता है। वह अपना फूलदानी को यूज करते हुए उस चिरकुट बुड्ढे के सर पे मार देता है और उसका टकला फोड़ देता है, जिससे उस बुड्ढे को काफी ज्यादा ही दर्द होता है। और फिर इसी दौरान लियान अपने फ्लावर पॉट को एक काफी बड़ा हैमर में कन्वर्ट कर लेता है, जिसे देखने के बाद सभी लीडर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि यह कैसे हो सकता है। इस लड़के ने तो सच में पीक ऑफ इल्यूजन को सीख लिया है। पर इस लड़के को मालूम नहीं है कि इस बुड्ढे के पास वह स्वॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, जिसका यूज करके वह इसे आसानी से हरा सकता है। और इसी के साथ अपना हीरो लियान उस स्वॉर्ड से काफी खतरनाक उस चिरकुट लीडर के ऊपर कर देता है, जिस हैमर को रोकने के चक्कर में उस एल्डर का स्वॉर्ड भी टूट जाता है। इसी के साथ यह फाइट खत्म हो जाता है और लियान जीत चुका था। ग्राउंड में एल्डर धाराशाही हो चुके थे और नीचे पड़े होते हैं, जिसे देखकर सभी लोग बात बनाने लगते हैं कि क्या इस लड़के ने सच में हरा दिया। यह एल्डर तो काफी पावरफुल थे और उसके साथ इसके पास स्वॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी था। सभी को लगता है कि यह किसी प्रकार का गलत फाइट हुआ है। तो फिर फाइट के बीच में रेफरी आते हुए बोलते हैं कि किसी भी सेक्ट का सीक्रेट ट्रेजर इतनी आसानी से नहीं टूट सकता है, जिससे हमें पता चल चुका है कि यह एल्डर अपने ट्रेजर को छुपा रहा है और किसी नकली ही ट्रेजर का यूज इस कंपटीशन में करने की कोशिश कर रहा है, जो गुस्ताखी हमारे सेक्टर रूल के खिलाफ है। अभी लियान इन सातों सेक्ट के सबसे पावरफुल एल्डर के रूप में जाना जाएगा, इसीलिए यह यहाँ का न्यू सेक्ट रूल स्थापित करने वाला था, जो कि बोलता है आज के बाद से जब भी यहाँ कंपटीशन स्टार्ट होगा, इसमें लियान खुद उस सीक्रेट ट्रेजर को चेक करेगा ये असली है या नकली, और जो भी इसमें मना करेगा वह इस सेक्ट का दुश्मन होगा। इसके बाद लियान इस फेक ट्रेजर के सीक्रेट को पता लगाने के लिए इस एल्डर के सेक्ट में जाने के लिए रेडी हो चुका था, जहां हम उसी एल्डर के पीक मास्टर को देखते हैं, जो कि अपने सेक्ट के रियल ट्रेजर को पावर प्रदान कर रहा होता है ताकि वह उसके पावर को बढ़ा सके। इसीलिए वह अपना कल्टीवेशन स्टार्ट करके उसमें अपने पावर को डालने लगता है, ताकि वह उस ब्लडी स्वॉर्ड को अपने कंट्रोल में ले सके और मजबूती से उसे रख पाए, इसके पावर को अच्छी तरीके से यूज कर सके। लेकिन ऐसा करने में उसको काफी एनर्जी की लॉस हो रही थी, क्योंकि यह स्वॉर्ड एक सीक्रेट ट्रेजर होता है जिसमें काफी सारा स्पिरिचुअल पावर की जरूरत पड़ने वाली है। अब उनके लिए इसे आगे का प्रोसेस कंप्लीट करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला था। पर तभी उस एल्डर की एनर्जी खत्म हो चुकी होती है, जिसके कारण वह ब्लडी स्वॉर्ड नीचे गिरता है, जिसका पावर काफी ज्यादा होता है, जो कि चारों तरफ फैल जाती है। स्वॉर्ड को पावर देने के चक्कर में मास्टर भी काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे, जिसके कारण वह भी हांफने लगे थे। पर तभी कोई लड़का आकर मास्टर को बताता है कि मास्टर हमारी सेक्ट पर किसी ने अटैक कर दिया है। पर तभी मास्टर बाहर आते हुए सभी डिसाइपल को स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाने को बोलते हैं। वहाँ के सभी डिसाइपल स्वॉर्ड फॉर्मेशन बना लेते हैं, पर लियान वहाँ काफी तेजी से आ रहा होता है और अपने एक ही अटैक में उस स्वॉर्ड फॉर्मेशन का चकनाचूर कर देता है, जिससे काफी सारे डिसाइपल घायल हो गए होते हैं। फिर पीक मास्टर अपने उस सीक्रेट ट्रेजर को इस्तेमाल करते हुए लियान के ऊपर तेजी से अटैक करता है, पर लियान अपने सीक्रेट ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए एक काफी पावरफुल शील्ड बना लेता है, जिसके कारण वह बच गया होता है। फिर उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर वह एल्डर अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर उससे बचने लगता है। लियान फाइट के दौरान सोच रहा था कि इस मास्टर की स्पिरिचुअल पावर इतनी कम क्यों है, आखिर यह एक सेक्ट लीडर है, क्योंकि आप सभी ने देखा उसने अपने स्वॉर्ड को पावर देने में काफी स्पिरिचुअल एनर्जी को खत्म कर दिया होता है, इसीलिए वह कमजोर पड़ रहा होता है। फिर दोनों में काफी खतरनाक तरीके से फाइट होने लगती है, जिसे देखने के लिए कई सारे लीडर भी वहाँ पे मौजूद होते हैं, जिसमें एक लड़का उस फाइट के बीच में इंटरफेयर करने जाता है, पर वहाँ पे मौजूद सेक्ट लीडर फेंग उसे रोक देती है और बोलती है कि तुम्हें इसे रोकने की कोई जरूरत नहीं है, और बोलती है कि तुम नहीं जानते हैं कि वह स्वॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन कितना ज्यादा पावरफुल है। वह इतना ज्यादा पावरफुल है कि हमारे सभी सेक्ट में सबसे पावरफुल ट्रेजर में गिना जाता है। वह इस लड़के को ही नहीं बल्कि कई सारे स्पेल को भी तोड़ सकता है। पर हमें न्यू यंग मास्टर को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, उनके पास भी एक सीक्रेट ट्रेजर है जो कि काफी पावरफुल है, पर हमारे एल्डर के पास सीक्रेट स्वॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। वह स्वॉर्ड इसके डिसइल्यूजन ट्रेजर को भी खत्म कर दे सकता है। लियान इस फाइट को रोकते हुए पूछने लगता है कि मैं यहाँ पे कोई फाइट नहीं करने आया हूँ, यहाँ पे मैं बल्कि उस पीक मास्टर के बारे में पता लगाने आया हूँ जिन्होंने कंपटीशन के दौरान किसी फेक ट्रेजर का ही इस्तेमाल किया था। इसीलिए मैं आपको बताने के लिए आया हूँ कि उसने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती की, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। जिस पर सेक्ट लीडर
मास्टर ताऊ बोलते हैं कि वैसे भी मैं उसको मार देने वाला था, पर मेरे से पहले ही तुमने उसे रास्ते से हटाकर काफी अच्छा काम किया। उसने काफी गलतियां की जिसके कारण मैं भी उसे छोड़ने वाला नहीं था। अगर तुमने उसे मार दिया है तो इसमें काफी अच्छी बात है। तो लिहान बोलता है कि अच्छा, तो वो ऐसा एल्डर था, पर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कैसा था। मुझे बस आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए थी। मुझे आपकी स्वॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन का पावर चेक करना है, जिसके लिए मैं इसे अपने पास रखना चाहूंगा कुछ दिनों के लिए। इसीलिए आप मुझे इसे उधार देने की कोशिश कर सकते हैं। जिस पर मास्टर ताऊ बोलती है कि तुम ऐसा करने की सोच भी कैसे सकते हो, यह हमारे सेक्ट की आन बान शान है, तुम इसे इतनी आसानी से नहीं ले जा सकते। लिहान बोलता है कि अच्छा है, तो कोई बात नहीं, मैं आपके इस स्वॉर्ड को पाने के लिए मैं अपनी पावर को दिखाता हूँ और बताऊंगा कि मैं इस स्वॉर्ड को ले जा सकता हूँ या नहीं। फिर लिहान उसके ऊपर काफी पावरफुल अटैक करने लगता है, जिसमें एल्डर की हालत तो खराब हो गई होती है, क्योंकि लिहान अपने सीक्रेट ट्रेजर का इस्तेमाल कर काफी पावरफुल अटैक करने लगता है। सभी समझ गए होते हैं कि लिहान कोई कमजोर लड़का नहीं है। दूर खड़ी हुई एल्डर फेंग सोचने लगती है कि जितना सोचा था उससे कई अधिक पावरफुल है ये यंग मास्टर लिहान। मुझे मालूम नहीं था कि इसका सीक्रेट ट्रेजर इतना ज्यादा पावरफुल होगा जो कि स्वॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी मात दे सकता है। सो गाइज, इसी के साथ यह एपिसोड एंड होता है। तो गाइज मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, अगर नए हो तो।